निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर r बराबर 4i माइनस जे प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 2j माइनस 2k तथा वेक्टर r इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k माइनस म्यू इंटू 2i प्लस 4j माइनस 4k। ये जो आई जे के है ये आई कैप जे कैप और के कैप है जो कि क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें। तो बेसिकली हमें पहले रेखा 1 और रेखा 2 के समांतर सदिश का समीकरण ज्ञात करना होगा और फिर हम ये मान करके चलेंगे कि दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण अभिष्ट कोण है वह थीटा है और हम सदिश गुणनफल का यूज करेंगे कि b1 डॉट b2 इक्वल टू मॉड b1 मॉड b2 इंटू कॉस थीटा। अर्थात दो सदिश के बीच का कोण यदि थीटा है तो उनका जो गुणनफल होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो दी हुई रेखाओं का समीकरण ये है वेक्टर r इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सुविधा के लिए हम इसे वेक्टर r1 लेते हैं और दूसरे वेक्टर को हम वेक्टर r2 लेते हैं। यह है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तब रेखा 1 के समांतर सदिश है, मान लेते हैं कि ये b1 है तो वो ये वाला सदिश है, दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसी प्रकार रेखा 2 के समांतर सदिश है ये वाला सदिश लेट b2, मान लेते हैं कि ये वेक्टर b1 है और ये वेक्टर b2 है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। यदि दोनों सदिशों के बीच कोण थीटा हो तो हम लिखेंगे वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू मॉड b1 मॉड b2 कॉस थीटा। तो वेक्टर b1 b2 तो ये है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप और b2 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू मॉड b1 b2। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर, ये मॉड b1 होगा। सिमिलरली मॉड b2 स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। देखिए i इंटू आई जब मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में तब 1 मिलता है और i का मल्टीप्लाई j से और i का मल्टीप्लाई k से करेंगे आपको 0 मिलेगा। तो इसी तरीके से ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा 2, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 और माइनस 2 और माइनस 4 के मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू, देखिए ये 1 हो जाएगा और ये 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 और 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल करेंगे मिल जाएगा 3। देखिए ये हो गया 2 का वर्ग 4, ये हो गया 16, 16, 16 और 16 जोड़ेंगे मिल जाएगा 32, 32 पर 4 36, 36 का वर्गमूल 6 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा। ये 8 8 और 10 10 और 8 18 और 6 तिया 18। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू
1, तो इसका मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। अतः अभिष्ट कोण 0 डिग्री है, अर्थात दोनों की दिशाएं एक ही है। अगला प्रश्न दिया गया कि सरल रेखा युग्म वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस टी इंटू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप तथा वेक्टर आर इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस एस इंटू 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो पूर्व प्रश्न में हमने जो प्रक्रिया की थी वो सेम प्रक्रिया यहां पर करनी है। माना दी हुई सरल रेखाओं के कोण, दी हुई सरल रेखाओं के समीकरण। तो पहले सुविधा के लिए हम वेक्टर r1 मान करके चलते हैं। ये i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस टी इंटू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप माना समीकरण 1 है। इसी प्रकार वेक्टर r2 इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस s इंटू 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप माना कि यह समीकरण 2 है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर r इक्वल टू a प्लस टी बी इस फॉर्म में होता है, तो हम लिखेंगे कि रेखा एक के समांतर सदिश, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर b1, अपन ये मान करके चलते हैं, ये 5a कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। इसी प्रकार रेखा 2 के समांतर सदिश वेक्टर b2 इक्वल टू 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। यदि दोनों के बीच कोण, सदिश के बीच कोण थीटा है, तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू मॉड b2 cos थीटा। तो b1 b2 दिस इज 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, फिर इंटू 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू मॉड b1, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 का स्क्वायर अगेन 25, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, देन दिस इज cos थीटा। इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 35, 2 और माइनस 2 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5। देखिए ये 25 और 25 50 और 4 54 हो गया, यहाँ पर 49 और 1 50 4 54 हो गया। तो इस प्रकार दोनों को गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, मिल जाएगा 54 और ये cos थीटा। 35 और 5 जोड़ेंगे मिल जाएगा 40, 40 में 4 घटाएंगे मिल जाएगा 36। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 36 बराबर 54 cos थीटा, तो मिल जाएगा cos थीटा बराबर 36/54। 18 से दोनों भाग जाएगा, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर यदि हमें कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, और यही वह अभिष्ट कोण है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। दिया गया है कि एक रेखा के कार्तीय समीकरण 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2 है। रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए तथा बिंदु 2 -1 से गुजरने वाली उस रेखा का सदिश समीकरण लिखिए जो दी हुई रेखा के समांतर है। तो रेखा का जो कार्तीय समीकरण दिया गया है उसे हम उसके सममित रूप में परिवर्तित कर लेंगे, जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह रेखा किस बिंदु से होकर के जाती है और उसके दिक् अनुपात क्या है।
दी हुई रेखा के कार्तीय समीकरण। ये है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 2/6। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा y प्लस 1/3। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा z माइनस 1। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 और ये 6 को हम लिख सकते हैं 1/6। फिर इसी तरीके से y प्लस 1/3 अपॉन 1/3 और ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन 1/2। तो यह रेखा का सममित समीकरण है जो कि 1/3 ऋण 1/3 और 1 से होकर के जाती है तथा दिक् अनुपात 1/6। यहाँ पर 1/6 1/3 1/2 है। तो इसका डिनोमिनेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये कि हमें मिल रहा है x माइनस 1/3 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 1/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 3। तो स्पष्ट है कि रेखा बिंदु 1/3 ऋण 1/3 1 से होकर जाती है तथा जिसके दिक् अनुपात 1 2 3 है। अतः दी हुई रेखा के समांतर सदिश यदि हमें लिखने कहा जाए तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो सदिश वेक्टर m है। जो वेक्टर m है वो उसके दिक् अनुपात से बनता है। तो ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जो अभिष्ट रेखा है 2 माइनस 1 1 से गुजरती है, प्रश्न में ऐसा दिया गया। अब बिंदु 2 माइनस 1 1 का स्थिति सदिश वेक्टर ए लेकर के चलें तो ये मिल जाएगा 2i माइनस j कैप प्लस k कैप। अब समीकरण लिखते हैं। वेक्टर r इक्वल टू a प्लस टी बी इस फॉर्म पर होता है। तो माना वेक्टर r किसी बिंदु का स्थिति सदिश है जो अभिष्ट रेखा पर है। अतः रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर r इक्वल टू जिस बिंदु से वो गुजर रहा है ये होता है वेक्टर a प्लस टी इंटू वेक्टर m, जिसके समांतर वो यहाँ पर आता है, जिस बिंदु से गुजरता है वो यहाँ पर आता है। तो ये आपको मिल जाएगा वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस t इंटू m, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और यही वह उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दिया गया है कि रेखा वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस t इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा समतल वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 6 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेखा का समीकरण लिखेंगे, फिर जिस सदिश के समांतर है वह रेखा वह ज्ञात करेंगे और समतल जो है उसके लंबवत सदिश का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद रेखा और समतल के बीच का कोण हम थीटा लेकर के चलेंगे और समतल पर लंब रेखा
और हमने जो रेखा ज्ञात किया है और हमने जो रेखा दिया हुआ है हमें, उसके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। उसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b। इस फॉर्म पर हम आगे सॉल्व करेंगे। दी हुई रेखा का समीकरण ये है वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस t इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। स्पष्ट है कि रेखा सदिश i प्लस 2j प्लस k कैप, ये कैप में है, के समांतर है। तो इसलिए हम इसे वेक्टर बी मान करके चलते हैं। ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फिर दिए हुए समतल वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप पर लंब सदिश का समीकरण, पर लंब सदिश है। यह है वेक्टर n इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p, इस फॉर्म पर समतल का समीकरण दिया हुआ है। ये इक्वल टू 6 है समतल का समीकरण। तो यहां से हमें वेक्टर n मिल गया। माना दी हुई रेखा और समतल के बीच कोण थीटा है, तब रेखा और समतल पर लंब रेखा के बीच का कोण 90 माइनस थीटा हुआ। तो इसलिए हम लिखेंगे cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर b। सो cos ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है sin थीटा। वेक्टर n दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b ये है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होल अपॉन मॉड n मॉड b। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो मिल जाएगा रूट 6। सिमिलरली यहां पर भी आपको मिल जाएगा रूट 6। साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो आई और आई का मल्टीप्लाई 1 होगा और आई के साथ किसी दूसरे का मल्टीप्लाई 0 होगा। तो सिमिलरली सिर्फ हम आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, फिर माइनस 1 इंटू 2 दिस इज माइनस 2, फिर प्लस 1 इंटू प्लस 1 दिस इज 1 अपॉन रूट 6 मिल जाएगा 6। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 1/6। तो 1/6 कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो हम सीधा थीटा इक्वल टू लिखेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/6। यही वह अभिष्ट कोण है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रेखा वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t इंटू i कैप माइनस j k कैप प्लस 4k कैप समतल वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5 के समांतर है, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले भाग में हमें यह सिद्ध करना है कि रेखा और समतल दोनों समांतर हैं, उसके बाद हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो पहले हम दी हुई रेखा का समीकरण लिखते हैं। ये है वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t इंटू आई कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो रेखा बिंदु 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप से जाती है तथा i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप सदिश के समांतर है। अब दिए हुए समतल पर लंब सदिश वेक्टर n, ये दिया हुआ है i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अब यदि हम वेक्टर b डॉट वेक्टर n कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप इंटू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 दिस इज 1 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 4 इंटू 1 दिस इज 4। सो आपको मिल रहा है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर b और वेक्टर n परस्पर लंबवत हैं। सदिश b और n परस्पर लंबवत हैं, अर्थात दी हुई रेखा दिए हुए समतल के समांतर है। ये पहला भाग सिद्ध हुआ। अब हमें अभिष्ट दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे अभिष्ट दूरी बराबर बिंदु 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप से समतल, अब जो समतल है उसका समीकरण लिखेंगे वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5 पर डाले गए लंब की लंबाई। ये हो जाएगा 5 माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये वाला बिंदु, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले टर्म के साथ। तो ये है i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। 5 माइनस डॉट प्रोडक्ट है तो i और i कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 दिस इज 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 3 इंटू 1 दिस इज 3 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए ये 3 और 2 5, 5 ऋण 10 मिल जाएगा ऋण 5, फिर ऋण और ऋण धन 5 और 5 10 बटे वर्गमूल 27। 27 को 3 गुना 9 लिख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 10 बटे वर्गमूल 3। यदि इसमें वर्गमूल 3 का गुणा करना चाहें तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 हो जाएगा 3 और 3 और 3 9, तो आपको मिल जाएगा 10 बटे 9 वर्गमूल 3 इकाई। तो यह वह अभिष्ट दूरी है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। टू फाइंड द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। माना कि दो रेखाएं
जो हैं वो वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस TB1 वेक्टर B1 समीकरण 1 तथा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस S इंटू वेक्टर B2 है। समीकरण 2, रेखा 1 वेक्टर A1 से गुजरती है तथा वेक्टर B1 के समांतर है। रेखा 2 वेक्टर A2 से गुजरती है तथा वेक्टर B2 के समांतर है। यदि रेखाएं 1 व 2 प्रतिच्छेदित करती हैं तो वे समतलीय होंगे। तब सदिश B1, B2 और A2 माइनस A1 भी समतलीय होंगे। इसलिए उनका अदिश त्रिक गुणनफल या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अर्थात इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं B1, B2, A2 माइनस A1 ये वेक्टर के फॉर्म में इक्वल टू 0, या फिर हम लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर A2 माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर B2 इज इक्वल टू 0, और यही अभिष्ट प्रतिबंध है। कार्तीय निर्देशांकों में दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। यदि वेक्टर A1 इक्वल टू अल्फा 1 i कैप प्लस बीटा 1 j कैप प्लस गामा 1 k कैप तथा A2 इज इक्वल टू अल्फा 2 i कैप बीटा 2 j कैप प्लस गामा 2 k कैप है, तो यहां से हम निकालेंगे A1 वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2 इज इक्वल टू हम आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को कलेक्ट करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू आई कैप प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 इंटू जे कैप प्लस गामा 1 माइनस गामा 2 इंटू के कैप समीकरण 1, और B1 इक्वल टू L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप समीकरण 2, और वेक्टर B2 इक्वल टू L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप समीकरण 3। अब आई कैप जे कैप और के कैप का विलोपन करेंगे तो इसे सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अदिश त्रिक गुणनफल ए बी सी वेक्टर हो तो उसका अदिश त्रिक गुणनफल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और इससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम उसको सारणिक के रूप में, जो हमने 3 समीकरण लिखे हैं उसे सारणिक के रूप में लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो प्रथम रो के अवयव होंगे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2 और गामा 1 माइनस गामा 2। दूसरे रो के अवयव हैं L1, M1, N1, और तीसरे रो के अवयव हैं L2, M2, N2। तो ये 3/3 का एक सारणिक या डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू 0। यही रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो देखिए ये रेखाएं वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और वेक्टर आर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस म्यू इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्रतिच्छेदित करती है अर्थात समतली है, और प्रतिच्छेद बिंदु के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो पहली बात यह कि रेखा का जो समीकरण दिया गया है उससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह किन बिंदुओं से होकर के जाता है और किन बिंदुओं के समांतर है। दी हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। दी हुई रेखाओं का समीकरण दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो पहला है वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, माना ये समीकरण 1 है। और दूसरा वेक्टर आर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस म्यू इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, माना कि ये समीकरण 2 है। तो यहाँ आप जैसे कि आप जानते हैं वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस टी बी इस फॉर्म पर हम लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी। तो ये अगर हम R1 मान लेंगे तो हमें ये A1 मिलेगा, ये B1 मिलेगा। इसको अगर R2 मान लेंगे तो ये मिलेगा A2 और ये मिलेगा B2। तो यहाँ हम लिख रहे हैं वेक्टर A इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर B1 इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। सिमिलरली वेक्टर A2 इज इक्वल टू
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर B2 इज इक्वल टू दिस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कैलकुलेट करते हैं, तो 2 माइनस 1 1i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2j कैप, दिस इज j कैप, और प्लस k कैप, ये हमें मिल गया। तो दी हुई रेखाएं समतलीय होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी यदि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1 B1 B2 इक्वल टू 0। हम सॉल्व करते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और ये B1 और ये B2। तो इसका डिटरमिनेंट बनेगा, इसका कोफिशिएंट i j और k का कोफिशिएंट 1 1 1। देखिए i j k है तो ये 1 1 1। फिर B1 का कोफिशिएंट ये 2 3 4, तो जाएगा 2 3 4। फिर B2 आपको मिल जाएगा 3 4 5, तो ये 3 4 5। देखिए इसमें हम एक काम करते हैं, ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो हम ये कर सकते हैं कि रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2। तो ये 1 1 1 पहला एलिमेंट तो है, दूसरा एलिमेंट है 2 3 4। 3 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में 3 1 और 5 में 4 1। तो ये देखिए कि रो 1 और रो 3 दोनों आइडेंटिकल है, सर्वसम है। तो इसका मतलब ये कि इस प्रकार का सारणी का हम मान ज्ञात करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। तो इक्वल टू शून्य, चूंकि R1 व R2 सर्वसम है या आइडेंटिकल है। तो सारणी के गुणधर्म से ये होता है कि जब दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो या सर्वसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है या समतलीय है। अब दूसरा ये कि हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद बिंदु पर समीकरण 1 व 2 से प्राप्त r का जो मान होगा वह समान होगा। प्रतिच्छेद बिंदु पर प्राप्त r का मान समान होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो हम इसे लिखेंगे वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हम कुछ लैम्डा वाले टर्म को रखते हैं और दूसरे टर्म को हम पक्षांतर कर देते हैं। देखिए ये 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप है, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2i माइनस i तो मिल जाएगा i, 3j माइनस 2j दिस इज j, और 4k माइनस 3k दिस इज k। तो ये हमें मिल गया। देन म्यू इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इस टर्म को लेफ्ट साइड पर ला करके भी कैलकुलेट कर सकते थे, और यदि यहाँ से हमें i, j और k उभयनिष्ठ निकालना हो तो इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू म्यू इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप।
यहाँ से आई जे और के गुणांकों को हम कलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ से मिल जाएगा -1, ये इंटू आई कैप। सिमिलरली 3 लैम्डा -1 इंटू जे कैप प्लस 4 लैम्डा -1 इंटू के कैप इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। आई जे और के की गुणांकों की हम तुलना करेंगे। आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 4 और 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 5। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3, यह समीकरण 4 और यह समीकरण 5 है। अब समीकरण 4 में यदि हम 3 को घटा देंगे, समीकरण 4 ऋण समीकरण 3, तो 4 में 3 घटाएंगे। देखिए आपको यहां पर हमने म्यू नहीं लिखा है, तो ये आपको म्यू और म्यू। देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 3 लैम्डा -2 लैम्डा दैट इज लैम्डा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 म्यू माइनस 3 म्यू, तो आपको मिल जाएगा म्यू। तो लैम्डा और म्यू बराबर हो गए, ये मान हमें मिला। समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा है तो लैम्डा की जगह हम म्यू लिख देंगे। सो 2 म्यू -1 इक्वल टू 3 म्यू। सो यहां से आपको मिल जाएगा 3 म्यू माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। सो दैट इंप्लाइज म्यू इक्वल टू -1। अब म्यू इक्वल टू -1 है तो लैम्डा इक्वल टू अगेन आपको मिल जाएगा -1। इन मानों को समीकरण 5 में रख दीजिए। तो समीकरण 5 म्यू और लैम्डा के मान को समीकरण 5 को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि लैम्डा और म्यू का मान यहाँ पर रखिए, 4 इंटू -1 दैट इज -1 और -4 आपको मिल जाएगा -5। अब राइट हैंड साइड पर म्यू का मान रखिए -1, तो 5 इंटू -1 -5। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है। तो इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि म्यू और लैम्डा का मान समीकरण 5 को संतुष्ट करते हैं। एक में हम लैम्डा का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से आपको मिल जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो यहां से आपको मिल रहा है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, अर्थात जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है -1 -1 और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और स्कीव लाइंस, वे रेखाएं जो न तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और न ही समांतर हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी स्पष्टतः शून्य होगी। यदि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी इन रेखाओं में से प्रत्येक के लंबवत होगी। इन रेखाओं के बीच कटे भाग की लंबाई दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि रेखा L1 L2 है और एक तीसरी रेखा L है जो कि दोनों के परस्पर लंबवत है। रेखा L1 को बिंदु P पर और रेखा L2 को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह PQ है, अर्थात रेखाखंड PQ की लंबाई रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी है। दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं की बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना।
to find the shortest distance between two non-intersecting lines or skew lines. माना दो अप्रतिच्छेदी सरल रेखाओं के समीकरण वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस टी इंटू वेक्टर b1 है, समीकरण 1, तथा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस s इंटू वेक्टर b2, समीकरण 2, तथा उनके बीच की न्यूनतम दूरी pq है। pq रेखा 1 व 2 में से प्रत्येक के लंबवत है। फलस्वरूप यह वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की दिशा के समांतर है। हम यह मान करके चलते हैं कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू वेक्टर n, तो हमें यहां से मिल जाएगा वेक्टर n कैप इज इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब pq इक्वल टू a1 a2 का pq पर प्रक्षेप, ये इक्वल टू होगा वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर n, that will be equal to vector a2 minus a1 dot vector b1 cross b2 upon mod of b1 cross b2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं pq इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या अदिश त्रिक गुणनफल वेक्टर a2 माइनस a1 देन वेक्टर b1 वेक्टर b2 देन होल अपॉन mod of b1 क्रॉस b2। यदि दी हुई रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी यदि उनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य हो, अर्थात यदि हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान शून्य प्राप्त हो रहा है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो समांतर रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस टी इंटू वेक्टर b और r2 इक्वल टू a2 वेक्टर a2 प्लस s इंटू वेक्टर b के बीच की दूरी मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b1 का मॉड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b होता है। अब हम इसकी उपपत्ति देखते हैं कि माना L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं जिनका सदिश समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस टी इंटू वेक्टर b1, समीकरण 1, और वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस s इंटू वेक्टर b2, समीकरण 2। स्पष्ट है कि रेखाएं L1 व L2 क्रमशः a व b बिंदुओं से होकर जाती है जिनकी स्थिति सदिश वेक्टर a1 व वेक्टर a2 है तथा दोनों रेखाएं सदिश वेक्टर b के समांतर हैं। अब बिंदु B से L1 रेखा पर BM लंबड़ा ले, तब BM दोनों रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। चित्रानुसार माना AB व रेखा L1 के बीच कोण थीटा है, तब वेक्टर AB व वेक्टर B के बीच का कोण पाई माइनस थीटा होगा। त्रिभुज ABM में BM अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं BM इक्वल टू AB साइन थीटा। सो यहां से हम लिख सकते हैं BM इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AB साइन थीटा, माना समीकरण 1 है। अब हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AB मॉड ऑफ B इंटू साइन पाई माइनस थीटा। जैसे कि आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखेंगे और फिर ए बी साइन थीटा का मॉड है उसके साथ में हम साइन थीटा को क्लब करके लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू बी एम इंटू वेक्टर बी का मॉड, समीकरण 1 से। इस तरीके से हमें मिल जाएगा बी एम इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस बी वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, और बी एम इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड b। यही दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस s इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे, वहां से a1 a2 b1 b2 कैलकुलेट करेंगे
और उसके बाद हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1 देन B1 B2 ये ज्ञात करते हैं। दी हुई रेखाओं के समीकरण वेक्टर R इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस T इंटू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप और वेक्टर R इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप प्लस S इंटू 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। तो यहाँ जैसा कि आपको पता है कि माना समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, हम लिखते हैं वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस T इंटू वेक्टर B। यहाँ से आपको A1 मिल जाएगा, यहाँ से आपको B1 मिल जाएगा, यहाँ से आपको A2 मिल जाएगा, यहाँ से आपको B2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर A1 इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। फिर वेक्टर B1 आपको मिल जाएगा 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। वेक्टर A2 ये आ जाएगा 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप और वेक्टर B2 आपको मिल जाएगा 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। होती है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कैलकुलेट करने की। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। इसी तरीके से B1 क्रॉस B2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो पहले करना ही होता है कि I J K इस तरीके से लिखते हैं और फिर B1 और B2 का कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करते हैं। तो 2 3 4 रहेगा 2 3 4, फिर ये 3 4 5, ये है 3 4 5। इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा I इंटू इसका उपसारणिक 3 4 4 5, फिर माइनस J, इस रो और कॉलम को हाइड कर दिए तो 2 3 4 5, यह 2 3 4 5 प्लस K, रो और कॉलम को हाइड कीजिए तो मिलेगा 2 3 3 4, 2 3 3 4। अब इसको सॉल्व करने का मेथड होता है 3 इंटू 5 और माइनस 4 इंटू 4। तो 3 पंचे 15, ऋण 4 चौक 16, ऋण J कैप 5 दूनी 10, ऋण 4 तिया 12, धन K कैप 4 दूनी 8, ऋण 9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस I कैप और यहाँ से मिल जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2J कैप और यहाँ से माइनस K कैप। तो ये आपको मिला है B1 क्रॉस B2। तो यदि हम मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल लें तो देखिए इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा √6। अब हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है A2 माइनस A1 B1 और B2 का। तो ये होता है A डॉट B क्रॉस C। तो A का मतलब है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B क्रॉस C, मतलब B1 क्रॉस B2। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। B1 क्रॉस B2 जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट करने के बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है यहाँ पर। और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि या डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो ये A2 माइनस A1 ये है I प्लस 2J प्लस 2K और B1 क्रॉस B2 ये आपको मिला माइनस I कैप प्लस 2J कैप, ये सब कैप में है, और माइनस K कैप। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 दिस इज 4, 2 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 2। तो आपको यहां से मिल जाएगा 1।
अब न्यूनतम दूरी के लिए जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। न्यूनतम दूरी बराबर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1 B1 B2 होल अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें मिला है 1 और B1 क्रॉस B2 मिला है √6। तो ये जो 1/√6 है ये इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। वेक्टर r इक्वल टू लैम्डा -1 इंटू आई कैप प्लस लैम्डा +1 इंटू जे कैप माइनस लैम्डा +1 इंटू के कैप और वेक्टर r इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू आई कैप प्लस 2 म्यू -1 इंटू जे कैप प्लस म्यू +2 इंटू के कैप। तो पहले हम रेखाओं के समीकरण लिखेंगे। रेखाओं के समीकरण, तो ये वेक्टर r इक्वल टू दिया है लैम्डा -1 इंटू आई कैप प्लस लैम्डा +1 इंटू जे कैप माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू के कैप। तो यहाँ से हम लैम्डा वाले टर्म कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट करेंगे और आई जे के वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट करेंगे। देखिए -1 इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस आई कैप, इसी तरीके से प्लस जे कैप और ये माइनस के कैप। तो ये आई जे के हो गया। अब लैम्डा के साथ में जितने कोफिशिएंट्स है, लैम्डा के साथ आई जे के वाला जो टर्म है उसे कलेक्ट करते हैं। तो लैम्डा इंटू आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आई कैप था, फिर यहाँ पर जे कैप एडिशन के फॉर्म में है और माइनस के कैप ये इस फॉर्म पर है। तो माइनस आई प्लस जे माइनस के और प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर हमें दिया गया है वेक्टर आर। अब ये मान के चलते हैं कि R1 है और ये R2 है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। तो दूसरा समीकरण दिया है 1 माइनस म्यू आई कैप प्लस 2 म्यू -1 जे कैप प्लस म्यू +2 इंटू के कैप। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, म्यू वाले कोफिशिएंट्स को अलग से कलेक्ट करेंगे और आई जे के को अलग से कलेक्ट करेंगे। तो ये i इंटू 1 करेंगे तब आपको मिल जाएगा i और ये 1 -1 इंटू जे करेंगे तो आपको मिल जाएगा -j और ये 2 इंटू के करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2k। तो ये कोफिशिएंट, ये वेक्टर आपको मिल गया। फिर म्यू के साथ जो टर्म्स हैं, जैसे कि ये माइनस म्यू इंटू आई करेंगे तो ये माइनस आई यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से 2 म्यू और जे है तो आपको +2j मिलेगा और यहाँ से म्यू और ये k है तो आपको मिल जाएगा k कैप। तो इस तरीके से हमें दोनों वेक्टर मिल गए। यहाँ पर वेक्टर A1 इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर A2 इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसी तरीके से वेक्टर B1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर B2 इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये A1, ये B1, ये A2 और ये B2। अब जो कि हमें आवश्यकता होती है जिन जिन क्वांटिटीज की, वो हम कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कैलकुलेट करते हैं। तो आई कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप तो मिल जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप तो -2j कैप और ये 2k माइनस और माइनस प्लस के कैप तो मिल जाएगा 3k कैप। तो हमें मिल गया A2 माइनस A1 जो है ये 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हमें B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है तो ये i कैप जे कैप के कैप लिखेंगे B1 और B2। तो B1 1 1 -1 तो 1 1 -1 और ये -1 2 1, इसको सॉल्व करते हैं। सो i इंटू दिस 1 माइनस 2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस +2 फिर माइनस j दिस इंटू दिस इज 1 माइनस -1 -1 +1 तो प्लस और ये माइनस
फिर प्लस के, 2 इंटू 1 दिस इज 2 माइनस साइन फार्मूले का, फिर -1 इंटू 1 दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1। सो यहाँ से आपको मिल रहा है 3i प्लस 3k कैप, ये टर्म 0 हो जाएगा। ये आपको मिला है b1 क्रॉस b2। तो अब यदि हम मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट कर लें तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से आप 9 रूट 18, तो आप लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब जो न्यूनतम दूरी है इसका सूत्र है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a2 माइनस a1 b1 b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सो ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था, a डॉट b क्रॉस c ऐसा होता है। सो a डॉट इट मींस a2 माइनस a1, ये आपका a डॉट a है, डॉट b क्रॉस c, तो ये b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मॉड। सो a2 माइनस a1 दिस इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b1 क्रॉस b2 ये है 3i कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 18। देखिए i और i वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 6, j वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 वाला है और यहाँ पे -2 तो 0 मिल जाएगा। 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 9 रूट 18। तो ये आपको मिल रहा है 15 अपॉन रूट 18, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 15 अपॉन 3 रूट 2, तो मिल जाएगा 5 रूट 2। और इसमें अगर हम रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा 5/2 रूट 2। तो ये इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था।